हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का सेमेस्ट्री क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पिजन रिवॉल्ट जो हुआ था पथारूघाट के अंदर, उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्थ कामरूप के अंदर जो है पिजन रिवॉल्ट इससे पहले हुआ था, वो जो है अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। तभी जो है पथारूघाट रिवॉल्ट जो है मंगलदोई सर्कल दरंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टार्ट हो जाता है। मिडिल ऑफ जनवरी 1894 में क्या होता है, पब्लिक लोग मिलके राइस मिल ऑर्गेनाइज करते हैं। जो ब्रिटिश का लैंड रेवेन्यू है वो जो है इंक्रीज हो रहा था, उसका अपोज करने के लिए, ठीक है। द पीजेंट ऑफ कलाई गाँव, सिपाजार मंगलदोई सर्कल एंड पथारूघा तहसील गैदर इन दिस राइस मिल। तो ये जो है कलाई गाँव, मंगलदोई सर्कल, पथारूघाट, ये सब का जो जितना आदमी है वो सब मिल के राइस मिल जो है ऑर्गेनाइज कर रहे थे। After holding such public assembly in their own areas, the peasants were planning a huge public assembly for 3 days। तो ये सब लोग अपना एरिया में पब्लिक गैदरिंग करने के बाद वो लोग जो है पब्लिक असेंबली बहुत बड़ा एरिया के अंदर प्लान कर रहे थे करने के लिए। 26 से 28 जनवरी तक ये जो है डेट फिक्स किया गया। इन पथारूघाट इस जगह पे जो है एक बड़ा पब्लिक असेंबली करेंगे, ठीक है। This news traveled from the तहसीलदार of that area to the सर्कल ऑफिसर who in turn informed डिप्टी कमिश्नर। ये बात जो है तहसीलदार से सर्कल ऑफिसर के पास जाता है और सर्कल ऑफिसर से डिप्टी कमिश्नर के पास जाता है, जो कि उस समय का डिप्टी कमिश्नर होते हैं J.D. एंडरसन। J.D. एंडरसन अबाउट दिस प्रपोज राइस मिल इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस ह्यूज पब्लिक असेंबली। इस ह्यूज पब्लिक असेंबली को जो है रोकाने के लिए J.D. Anderson, along with force comprising of police and military personnel and the police superintendent, arrived in Patharughat on 27 जनवरी। तो इसको रोकने के लिए यहाँ का जो है डीसी जो है डिप्टी कमिश्नर J.D. एंडरसन, उसके बाद पुलिस और मिलिट्री फोर्स लेके और पुलिस का सुपरिटेंडेंट को लेके पथारूघाट के अंदर आते हैं 27 जनवरी को, ठीक है। With the help of the police and military, the properties of those peasants who had refused to pay revenue were confiscated। तो क्या होता है, जब पुलिस और मिलिट्री लेके आते हैं तो जो पीजेंट लोग जो है और रेवेन्यू को नहीं दे पा रहे हैं, उनका प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है। दिस infuriated द पीजेंट एंड अबाउट 200 ऑफ देम सराउंडेड बारिंगटन हु हैड गॉन फॉर द रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन। तो ये बात सुन के लगभग 200 पीजेंट जो है वो जो एरिया के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए गए थे, उस एरिया को पूरी तरह से घिराव कर लेते हैं। ही somehow managed to save himself from the clutches of the public and reach the rest camp। जैसे जैसे मैनेज करके वहाँ से जो है जो कलेक्शन करने गए थे रेस्ट कैंप के अंदर, वो आ पाते हैं, ठीक है। डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग टू डिप्टी कमिश्नर। और ये जो बात जो है इस प्रकार का घटना हुआ था, ये सभी बात डिप्टी कमिश्नर को बताते हैं, ठीक है। ए फ्यू वर्स लेटर 2000 पीजेंट मार्च टूवर्ड्स द रेस्ट कैंप। और लगभग जो है फ्यू आवर्स के बाद लगभग 2000 पीजेंट लोग मार्च करते हैं जहाँ रेस्ट कैंप होता है वहाँ पे। ऑलमोस्ट ईच वन ऑफ देम वॉज आर्म्ड विथ स्टिक। सभी के पास जो है स्टिक्स का जो है आर्म्ड होता है, ठीक है, सभी के हाथ में। When the pigeon reached the rest camp, जब पिजन रेस्ट कैम्प के पास पहुंचते हैं, एंडरसन एडवाइज देम टू गो होम एज सुन एज पॉसिबल बट दे डिड नॉट मूव। इतना सारा पिजन लोग रेस्ट कैम्प के पास पहुंच जाते हैं तो एंडरसन एडवाइस करते हैं सभी को कि आप सभी लोग अपने घर को चले जाएं, जितना जल्दी हो सके इस प्लेस को खाली कर दें। At this, the deputy commissioner ordered the police superintendent to disperse the peasant by using force if necessary। और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर पुलिस सुपरिटेंडेंट को ऑर्डर देते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस जगह को खाली कराया जाए और यदि नेसेसरी हो तो फोर्स का भी यूज़ किया जाए। सुपरिटेंडेंट जो है क्या करते हैं, फॉलोइंग दिस ऑर्डर व्हेन सुपरिटेंडेंट ट्राई टू फोर्सफुली चेस अवे द पिजेंट। जब सुपरिटेंडेंट ट्राई करते हैं कि जितना भी पिजेंट लोग हैं उन सभी को यहाँ से हटाया जाए, तो पिजेंट लोग क्या होता है, स्टोन लेते हैं और जो स्टिक्स उन लोग लेके आए होते हैं आर्म स्टिक, वो सब का यूज़ करने लगते हैं और वो जो है बहुत ज़्यादा क्लोजर आ जाते हैं पुलिस सुपरिटेंडेंट का। द रेनिंग ऑफ स्टोन्स एंड पीपल्स was such that the police, military and administrative officer none could keep their eyes open। और जो है स्टोन और जो है स्टोन पीपल्स और स्टिक का इतना ही खतरनाक यूज़ करते हैं कि जो भी पुलिस मिलिट्री होते हैं उस समय का या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं वो वहाँ पे टिक नहीं पाते हैं। अंडर सच कंडीशन द डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर द पुलिस सुपरिटेंडेंट टू ओपन फायर। इस कंडीशन को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर जो एंडरसन होते हैं वो पुलिस सुपरिटेंडेंट को ऑर्डर करते हैं ओपन फायर करने के लिए। अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल रिकॉर्ड 140 पिजेंट वेयर किल्ड। और ये माना जाता है लगभग 140 पिजेंट का डेथ हो जाता है, 150 लोग जो इंजर्ड हो जाते हैं एज रिजल्ट ऑफ फायरिंग। ओपन फायरिंग की वजह से ये सब जो है घटना हो जाता है। ऑन अदर हैंड द ऑफिशियल रिकॉर्ड शोड 15 किल एंड 37 इंजर्ड। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर ये माना जाता है कि 15 लोग का डेथ हो जाता है
और 37 जो है इंज्योर हो जाते हैं। द पीजेंट रिवोल्ट ऑफ पथारुघाट वॉज क्रश बाय द ब्रिटिश एम्पेयरलिस्ट गवर्नमेंट विथ एन आयरन हैंड। और इसके साथ ही पथारुघाट रिवोल्ट जो है क्रश हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, और ब्रिटिश सरकार लोग जो है इसको ख़त्म करने में सक्षम होते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिवोल्ट, इस रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद ऑफिशियल सोर्स से पता चलता है कि 37 पीजेंट लोग जो है अरेस्ट हो जाते हैं। और जो सर्कल ऑफिसर मंगलदोई के अंदर होते हैं मिस्टर रैनसम, वही इस केस को जो है वो क्या करते हैं, सेटल करते हैं। Akulu and 6 others were punished and the rest were released. Peasant revolt of 19th century in Assam were no doubt successfully subjugated by the British government. 19th सेंचुरी के अंदर जो भी पीजेंट रिवोल्ट हुआ था असम के अंदर, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ब्रिटिश सरकार जो है इसको सब्जुगेट कर दिया था, लेकिन बट द सीरीज ऑफ रिवोल्ट दैट बिगेन फ्रॉम 1861 वेयर ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द असमीज कॉमन पीपल। लेकिन इससे जो है जो कॉमन पीपल उस समय का थे असम के अंदर, उनको जो है इससे क्या मिल रहा था, इंस्पिरेशन मिल रहा था रिवोल्ट करने के लिए। लेटर व्हेन द फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड, और जब फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, तब जो है असम से भी बहुत जो है पीपल्स लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, पथारुघाट रिवोल्ट को माना जाता है जालियांवाला बाग असम का। ठीक है, ये भी आप सभी को याद रखना है। तो इसके साथ पथारुघाट रिवोल्ट समाप्त होता है। और भी छोटा छोटा जो है इथनिक ट्राइबल रिवोल्ट होता है, जैसे कि जयंतिया रिवोल्ट होता है, नॉर्थ कछार के अंदर रिवोल्ट होता है, और उसके बाद जो है नागास के अंदर रिवोल्ट होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी लोग जस्ट रीड कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था, लोकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन बना था, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।